क्लाउड बर्स्ट के बायस चकवाल शहर और गिरदोनवा में शदीद बारिश, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बारिश चकवाल में 423 मिलीमीटर रिकॉर्ड। चकवाल शहर, कलर कहार, जोआसीदन शाह में सैलाबी एमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू 1122 थाना सदर और दीगर अहम सरकारी इमारतों में बारिश का पानी दाखिल। बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। तिलागंग रोड, जहलम रोड समेत मुतादिद सड़कें ज़ेर-ए-आब। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश से नुकसानात, सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। बाग आज़ाद कश्मीर में बारिश, लैंडस्लाइडिंग के बायस ढलकोट के मकाम से बाग रावलपिंडी शाहराह बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। केपी हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तफाक कर लिया है। ज़राए के मुताबिक PTI को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें देने पर इत्तफाक हुआ है। केपी हुकूमत और PTI के अंदरूनी मामला तय करना बाकी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान आज फाइनल मुलाकात होगी। मुलाकात में हुए फैसले पर दस्तखत लिए जाएंगे। पाँच साल बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त दे सकती हैं। हर एयरलाइन को बरतानिया में परवाज़ के लिए UK सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हैं। 2021 के बाद से पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हिफाजती मयार में नुमायाँ बेहतरी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसले का खैर मक़दम, कहा इस मुस्बत पेशरफ से बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा और बरतानिया के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। माजी में PTI रहनुमाओं के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी और मुल्की साख को नुकसान पहुँचा। साल 2020 में उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर के पार्लियामेंट में बयान के बाद पाकिस्तानी एयरलाइन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। हुकूमत का चीनी की रिटेल कीमत 173 से 175 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद ना रखने का फ़ैसला। वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक नोटिफिकेशन काबीना से मंजूरी के बाद जारी होगा। कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन कमेटी नवीद क़मर का कहना है कि हुकूमत को चीनी के कारोबार से अलहदा हो जाना चाहिए। मुल्क में इस वक्त चीनी के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं, चीनी दरामद करने की ज़रूरत नहीं। कमेटी ने चीनी दरामद पर FBR के टैक्स छूट पर इजहार तशवीश भी किया। चेयरमैन FBR का कहना है कि जब चीनी बरामद की उस वक्त बैन अल-अक़वामी मार्केट में चीनी की कीमत ज़्यादा थी। जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में भी चीनी दरामद पर सेल्स टैक्स ख़त्म करने पर तनकीद। आइंदा इजलास में चेयरमैन FBR को तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि चीनी और पेट्रोल के मामले पर गफलत बरती गई। इस गफलत के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराने के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से दरख्वास्त कर दी। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया, गुजारिश की कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आइन के तहत किसी शख्स का इंतखाब करें। चीफ जस्टिस का मुंतखब करदा शख्स सूबे में मुंतखब और मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ ले। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों के इल्ज़ाम में नेशनल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन का अलीमा खान को नोटिस जारी। नोटिस में अलीमा खान को आज सुबह 11:30 बजे NCCIA लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत की गई है। नोटिस में कहा गया है कि अगर मुल्ज़िमा पेश ना हुई तो तसव्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। ये साल जो है ये हर वजारत का हर 2 माह बाद
एक KPIs हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे, जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा बिल्कुल। दिस मैसेज आई वांट टू मेक लाउड एंड क्लियर, nobody should remain under any kind of false impression. It's all about delivery, it's all about service to the nation. हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा, खराबियां दूर करने के लिए तादीबी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, साफ अल्फाज में बता दिया कि कोई गलत फहमी में ना रहे, वो किसी एक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। काबीना इजलास से खिताब में तमाम वजारतों को अवाम की खिदमत की हिदायत। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से कई कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, सानिहा स्वाद जैसे दिलखराश वाक़े से सबक सीखने और बचने के लिए मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। वफाकी काबीना ने ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर टैक्स में 5 साल की छूट दे दी। EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरे करेगा। इत्तलाक़ जनवरी से होगा। एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारत के वजीर खेल का कहना है कि क्रिकेट हो या हॉकी, हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने पर मसला नहीं। पाकिस्तान से बाहमी सीरीज़ या मुकाबलों की बात हो तो सबको हुकूमती मौक़िफ़ का इल्म है। एशिया कप शेड्यूल के मुताबिक 5 से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। पाक भारत टीम्स कम अज़ कम 2 मरतबा मद्दे मुकाबिल होंगी। इसराइली फ़ज़ाइया के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमले, सदारती महल और वजारत दिफा के करीब बमबारी, सिक्योरिटी एहलकारों समेत कई अफराद की हलाकत की इत्तलात। इसराइली फ़ज़ाइया ने दरा के इलाके पर भी बम बरसाए। शाम की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। शामी वजारत दाखिला का कहना है कि सुवैदा में जंगबंदी का माहिदा तय पा गया। इलाके को दोबारा रियासत में ज़म कर दिया गया है। तमाम दरोज़ गिरोहों ने मुकम्मल इंतज़ाम पर इत्तफाक किया है। इससे पहले इसराइली वज़ीर दिफा ने मुतालबा किया था कि दरोज़ कबाइल पर हमलावर शामी फ़ौज फौरी तौर पर सुवैदा से निकल जाए। शाम में बदू कबीले के हाथों दरोज़ कबीले के ताजिर के अगवा से शुरू हुए कबाइली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। झड़पों में हलाकतों की तादाद 200 से ज़ायद हो गई थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का खतरा, इत्तेहादी मजहबी जमात शास ने हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसराइली पार्लिमान में शास जमात के 11 रुकन हैं। उनके मुस्ताफ़ी होने की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत के पास 120 अरकान के मुकाबले 50 अरकान रह जाएंगे और वो ऐवान में अक्सरियत खो देंगे। बलूचिस्तान के ज़िला आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद रब नवाज तारिक भी शहीद हुए। सदर आसिफ जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर का कार्रवाई के दौरान शहीद मेजर सैयद रब नवाज तारिक को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने आवारान में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई की। शहीद मेजर सैयद रब नवाज तारिक को खराज अकीदत, अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कलात के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग और दस्ती बम से हमला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि वाक़े में 3 मुसाफिर शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 12 अफराद जख्मी हुए। सदर मुमलिकत की कलात में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, बेगुनाह आम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफ़ाकाना और काबिल मजम्मत फेल है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, मासूम और निहत्ते शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मजम्मत।
लाहौर, फैसलाबाद, जहलम, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश, छतें और दीवारें गिरने से 28 अफराद जाँ बहक, 90 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 12 अफराद का ताल्लुक लाहौर, 8 फैसलाबाद, 3 शेखुपुरा और 2 का ताल्लुक उकाड़ा से है। शेखुपुरा में सबसे ज़्यादा 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर बारिश हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मरी में भी बारिश। हाफिजाबाद में बारिश से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। इकानवाला सड़क का एक हिस्सा बह गया, मुतसिल कई मकानात को नुकसान। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में लैंडस्लाइडिंग के बायस वाना गोमल जाम रोड तीसरे रोज़ भी बंद। कराची में 19 से 20 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई। उनको भी अभी अस्पताल में रखा हुआ है। जो शहीद हैं उनको भी वहीं अस्पताल में रखा है, जो कि मेरे सबसे बड़ा भाई है, सगा भतीजा है एक, और भी काफ़ी लोग हैं। मैं बस गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कुछ प्लीज़ उनका साथ दें। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किस तरह कोयटा जाऊँ, किस तरह उनको बुलाऊँ। बस कव्वाल माजिद साबरी ने कहा है कि क़लात हमले में भाई अहमद साबरी और भतीजा रज़ा साबरी शहीद हुए। गाड़ी में हमारे कव्वाल ग्रुप के 17 अफराद सवार थे। मुझे जहाज़ से कोयटा जाना था, जहां हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस थी। कव्वाल नदीम साबरी ने बताया कि हम कव्वाली फंक्शन के लिए जा रहे थे, पहुंचने वाले थे कि यह वाक़या हुआ। हमारा सारा सामान भी तबाह हो गया। बनू में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम, गुल बहादुर और जर्रार ग्रुप से था। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त मुदस्सिर, तुराब और मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। तीनों हलाक दहशतगर्द पुलिस को मतलूब थे। दहशतगर्दों से असलहा, मोटरसाइकिल बरामद। बानी PTI के वकील नईम पंचौदा ने कहा है कि बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से अहले खाना परेशान है। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI पर दबाव डाला जा रहा है। अडियाला जेल हुक्काम ने बुशरा बीबी के अहले खाना को मंगल को 3 घंटे इंतजार करवाया। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर क्रेन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मौके पर मौजूद अवाम ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को पकड़ लिया। क्रेन के ड्राइवर को गुलशन इकबाल थाने मुंतकिल कर दिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का आज फॉलोअप चेकअप होगा। फिर फिजियोथेरेपी शुरू होगी। अरशद नदीम के मसल्स की प्रोसीजरल सर्जरी हुई थी। ज़राए के मुताबिक अरशद नदीम की पिंडली के मसल्स मुतासिर थे। अरशद नदीम कैम्ब्रिज में ज़ेरे इलाज हैं। पिंडली के मसल्स की तकलीफ की वजह से अरशद नदीम स्विट्ज़रलैंड के इवेंट से दस्तबरदार हुए थे। और वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आंद्रे रसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान T20 क्रिकेट से रिटायर्ड होंगे। आंद्रे रसल 84 T20 मैचेस में वेस्टइंडीज की नुमाइंदगी कर चुके हैं।